जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क का थर्ड टाइप है। ठीक है, तीसरा टाइप है और तीसरे टाइप को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें पूरे जो मैथ से पूरे मैथ में जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क ये सबसे सरल लगे। ठीक है, सबसे आसान बना दें इसको। और ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना एक बार, और यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने तो उसके बाद में टाइम एंड वर्क आपके लिए एक खेल सा बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आप मौखिक तौर पे इन चीजों को निकालना सीख लेंगे, बस शर्त ये है कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और अंत तक वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। ठीक है, और हाँ, वीडियो को कभी से शुरुआत में अभी लाइक सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। जब आप यहाँ पर सीख लें कुछ अच्छी तरीके से, आपको कुछ मिल जाए, ठीक है, सीखना मिले और आपको लगेगा हाँ यहाँ से वास्तव में हमें कुछ मिला है, कुछ सीखा है और हकीकत में कुछ कॉन्सेप्ट मिला है, तब जाके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन को देख के कई स्टूडेंट जिनको मैथ अच्छे से आती है वो भी इसको देख के टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप के होते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, तो देखें इसको और इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लें, ये प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है इसको समझ लें, हकीकत में बोल क्या रहा है। इस प्रश्न को प्रश्न न समझकर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो बोल रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे कुछ बात कर रहा है, ये समझना है प्रश्न को जब पढ़ो उस टाइम। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बोलता है आपको 100% पूरा समझ में आता है। ठीक है, लेकिन वहीं आप किसी प्रश्न को पढ़ते हो तो प्रश्न आप पढ़ते हो तो पूरा समझ में नहीं आता है कि प्रश्न हकीकत में क्या कह रहा है। ठीक है, इसलिए प्रश्न को प्रश्न न मानकर कोई व्यक्ति मानो और वो व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है कि आपको ये काम करना है। राइट, तो देखें यहाँ पर और इस प्रश्न को हल करें। अब यहाँ पर इसको हल करने से पहले एक बार पढ़ लें, वीडियो को रोकें और खुद एक बार पढ़ें, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ पढ़ के उसको फिर समझें। ठीक है, अब ये समझने के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है प्रश्न, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं, मतलब पूरा कर सकते हैं। मतलब दो लोग हैं, कौन है, ए व बी, ए और बी ये दो लोग हैं, वो किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राइट, तो बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए विशेष करके ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी इतने 20 और 30 दिन में क्रमशः कर रहे हैं, पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो प्रारंभ में, शुरुआत में अकेले बी ने 5 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, स्टार्ट किसने की, काम करना स्टार्ट किसने किया, बी ने किया। ठीक है, शुरुआत के 5 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। राइट, अब फिर आगे क्या कहते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। 5 दिन बी ने काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। वो हो सकता है उसको पसंद ना आया हो या फिर उसका कोटा कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से 5 दिन काम किया बी ने और फिर निकल गया काम से, मतलब छोड़ के चला गया। राइट, अब यहाँ पे फिर आगे देखें तो बताओ अकेला ए, अब बेचारा कौन रह गया, यहाँ पर अकेला ए रह जाएगा क्योंकि बी तो निकल गया है। ठीक है, अब जैसा तैसा करके कुछ भी करके ए को ही पूरा करना है। राइट, तो देखें वो ए कैसे पूरा करे। तो अकेला ए शेष कार्य को कितने दिन में या कितने दिनों में पूरा कर सकता है या पूरा समाप्त करेगा। ठीक है, तो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा ये आपको बताना है, जितना कार्य शेष रहा। ठीक है, बी के काम को हटा के, बी के 5 दिन को काम को हटा देना है और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसको हल करना है। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कितना आसानी से हम यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे उसको देखना है। राइट, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले ए का कार्य कितना है, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो 20 दिन में। ठीक है, तो ए का है 20 दिन, ये क्या है, दिन है। ठीक है, और उसके बाद में वही बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है पूरा, तो यहाँ पे 30 दिन में पूरा कर सकता है। राइट, तो अब यहाँ पर ये देखें इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और टोटल कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, कुल कार्य यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 60
राइट। एलसीएम हर कोई अपने अपने तरीके से निकालता है, अलग अलग तरीके से। आप जैसे आपको एलसीएम निकालता है आपको वैसे निकालना है, और यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम निकल जाएगा। मतलब टोटल कुल काम यहाँ पर आपके पास आ गया ये 60 टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क या फिर कार्य ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो ए है, ए एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए एक काम को एक मान लो कि एक दिन का काम इसका क्या होगा, ठीक है, एक काम को ये 20 दिन में पूरा करता है ए, तो इसका एक दिन में कितना काम होगा या एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए का एक दिन का काम निकाल लें और इसी टाइप से बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो 20 से कितनी बार है, 20 क्या 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड कर देना और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, ठीक है, 20 क्या 60। मतलब यहाँ पर ये एक दिन का काम आया, कितने दिन का, एक दिन का, किसका, ए का, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, तो 3 है। इसी टाइप से 3 इससे इसको करो तो 3 दूना 6 होगा, मतलब 30 दूना 60 होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। इस तरीके से ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम कितना है 2 है, सही, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो कम काम करेगा। यहाँ पर कम टाइम ले रहा है, मतलब ये ज्यादा काम करेगा, एक दिन में ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, मतलब हमेशा याद रखना है जो टाइम होता है, ये टाइम वो कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है, कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद में इसको आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है, अब प्रारंभ में बी ने 5 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। शुरुआत किसने की, बी ने 5 दिनों तक कार्य किया, तो एक दिन में इतना काम करेगा ये बी, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा ये देख लो, ठीक है। तो 5 का इसमें गुणा कर लो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 काम ये किए, ठीक है, 10 काम बोलो या 10 भाग बोलो, ठीक है। तो 10 काम किया किसने, बी ने, कितने दिन में, 5 दिन में। अब ये काम करके वो कार्य छोड़कर चला गया, निकल गया, राइट। तो अब देखें यहाँ पे, तो शेष कार्य कितना बचेगा भाई, शेष कार्य बी के अलावा, तो बी का जो काम था उसको टोटल काम में से घटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा 50, ठीक है, 50। अब ये शेष कार्य है। अब आप खुद देखो यहाँ पर शेष कार्य जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, किसके हक का है वो, ठीक है। अब ये आएगा ए के ऊपर, कौन करेगा, ए, क्योंकि बी ने तो काम करके निकल लिए और ए करेगा। अब यहाँ पर ए का एक दिन का काम ये है और टोटल काम कितना बचा हुआ है, 50 काम बचा हुआ है। तो ए कितने दिनों में ये काम समाप्त करेगा ये निकालना है। तो यहाँ पर ए शेष कार्य करेगा, ठीक है, कितने दिनों में। तो यहाँ पर टोटल काम कितना है 50 है, तो टोटल 50 यहाँ पे ले लो, और एक दिन का काम कितना है, तो एक दिन का काम है यहाँ पर 3 है, तो निकल जाएगा यहाँ पे टोटल कितने दिन में काम खत्म करेगा। यहाँ पर आगे देखें तो शेष कार्य को करेगा, कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम को डिवाइड कर देना है किसके, एक दिन के काम से, तो टोटल दिन निकल आएगा। तो इसे काट लो इसको, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 3 छंग 18, ठीक है, 3 छंग 18 आ जाएगा। अब उसके बाद 2 बचेगा, तो 2 बटे कितना आएगा 3, मतलब 16 सही 2/3 दिन इतना आएगा, राइट। तो ये इतना आसानी से, इतना बड़ा क्वेश्चन को इतना आसानी से यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है, सीधे क्वेश्चन को किया यहाँ पे और ना ही कोई कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, राइट। ध्यान से यदि आपने देखा है तो। अब यदि से यहाँ पर ये कंप्लीटली आपको समझ में आया तो अब वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यदि नए हो तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे और अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक इसी ही तरीके से, इतना ही सिंपल तरीके से उस प्रश्न को भी हम सोल्व करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको कि टाइम एंड वर्क के सवालों को बहुत सिंपल बनाना है, बहुत सरल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे यहाँ पर ये देख लें और पढ़ें इसको। सबसे पहले यहाँ पर ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 30 व 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 लोग हैं यहाँ पर, कौन है, ए व बी, ठीक है, 2 लोग यहाँ पर है और उसमें ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए कितने दिन में, 30 दिन में, और बी कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक।
अब यहाँ पे फिर आगे क्या बोला है, तो प्रारंभ में ए ने अकेले ने 10 दिन तक काम किया। ठीक है, प्रारंभ में अकेले ए ने 10 दिनों तक कार्य किया। इसके बाद क्या है, इसके बाद, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाद आएगा या फिर पहले आएगा। ठीक है, या तो बाद आएगा या फिर पहले आएगा। तो इसका फंडा भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे क्या करना है कि इन दोनों का, जैसे दोनों का से काम आ गया, कितने कितने दिनों में पूरा करना है, ए 30 दिन में और बी 40 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है और टोटल काम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है और टोटल काम मतलब कुल कार्य, टोटल कार्य। ठीक है, टोटल वर्क। ठीक है, या फिर कार्य लिख लो यहाँ पे। तो टोटल काम कितना होगा, तो एलसीएम लोग कितना आएगा, 120 आएगा। टोटल कितना आएगा, 120। तो 120 काम है, दोनों मिलकर कितना 120 काम कर रहे हैं। इन दोनों का काम कितना 120 है, राइट। अब क्या करना है कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, टोटल काम इतना है और यहाँ पे 30 दिन में काम पूरा कर रहा है। तो यदि इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो टोटल एक दिन का काम आ जाएगा। उसी टाइप से बी का भी एक दिन का काम आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक दिन का काम कितना है, ये है एक दिन। ठीक है, यहाँ पे एक दिन लिखा मतलब एक दिन का काम है ये, और इसका एक दिन का काम कितना है 3, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल काम निकालना है, फिर एक एक दिन का काम निकाल लेना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर ये बोला है कि प्रारंभ में अकेले ए ने 10 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, शुरुआत में कितने, ए ने अकेले ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो यहाँ पे 10 दिनों तक कार्य किया। तो 10 दिन का काम इसका निकाल लो। ठीक है, 10 दिनों का इसका ए का काम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि जो 40 काम है वो कर लिया। ठीक है, किसमें से 120 टोटल था, इसमें से 40 काम किसने कर दिए, तो ए ने कर दिए, राइट। तो ए ने यहाँ पर ये काम कर दिए। तो अब ये बताओ शेष कार्य जो बचा है वो कौन करेगा, शेष कार्य। तो शेष कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होगा, बी होगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर पूरा आया। तो अब यहाँ पर टोटल काम 120, 40 काम कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, तो 120 में से यहाँ पर 40 को माइनस कर लो तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कितना, 80। ये क्या है, काम है। ठीक है, इतना काम यहाँ पर शेष है, मतलब बचा हुआ है। अब यही काम किसको करना है, ये बी को करना है, राइट। किसको करना है, बी को करना है। तो बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है, तो बी शेष काम करेगा, शेष कार्य करेगा, कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर जितना टोटल काम है उस टोटल काम में किससे डिवाइड कर देना है, तो बी के एक दिन के काम से डिवाइड कर देना है। तो टोटल दिन निकल आएंगे, कितने दिन लगेंगे, राइट। तो यहाँ पर टोटल काम कितना है, तो 80 है। कौन करेगा ये, तो बी करेगा। बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। अब इसको काट लो इससे, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा, कितना बचेगा 2, 3 चंक 18 होगा। ठीक है, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 2/3 दिन, मतलब 26 सही 2/3 दिन, इतना दिन यहाँ पर लगेगा। और इतना सिंपल तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक बार इसको प्रैक्टिस करें, सही तरीके से समझ लें इसको। और यदि ये वीडियो मानो से आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और लाइक शेयर कर लें थोड़ा सा। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक, तो अगला प्रश्न देखें और उसको आप वीडियो को रोक के आपको खुद को पहले करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है, राइट। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखें और अगला प्रश्न आपके सामने है और इसे पढ़ें और इसको खुद को एक बार सोल्व करें, खुद सोल्व करें एक बार वीडियो को रोक कर, उसके बाद यहाँ पर आंसर देखिए। क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है और वैसे ही करना है इसको। ठीक है, टाइप वही है। तो देखें, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 15 व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दो व्यक्ति है, एक पी है और दूसरा कौन है, क्यू है। ठीक है, ये पी क्रमशः पी कितने 15 दिन में समाप्त करेगा। और इसको थोड़ा सा नीचे लिखें अपन तो ज्यादा बेटर रहेगा, पी और ये क्यू
तो ये 15 दिन में समाप्त करेगा और ये 20 दिन में समाप्त करेगा। कितने? 20 दिन में। तो Q 20 दिन में है और ये 15 दिन में कौन कर रहा है? A। ठीक है, पहले जिसका है, पहले जो है उसका पहले लेना है और बाद वाले को बाद वाला लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों का टोटल काम निकाल लो कि दोनों का टोटल काम कितना है। तो टोटल वर्क, TW मतलब टोटल वर्क। एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 60, क्योंकि 15 के पहाड़े भी 60 आता है, 20 के पहाड़े भी 60 आता है और मिनिमम नंबर यही है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या है? यही। अब ये देखो कि इनका एक एक दिन का काम निकाल लो। टोटल काम दोनों का तो 60 है, राइट। अब P का एक दिन का काम कितना होगा? तो 15 चौक 60 आ जाएगा, तो 4। ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम किसका? P का एक दिन का काम ये 4 है और 20 के अनुसार ये 60 हो जाएगा, तो ये 3 आएगा किसका? Q का एक दिन का काम कितना है? तो 3 है, राइट। अब यहाँ पर देखें, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ देखें, परंतु 6 दिन बाद, क्या है? 6 दिन बाद। तो ये बाद और पहले वाला जो फंडा है इसको थोड़ा सा समझ लें, ठीक है, ताकि आपको ये आसानी हो जाएगी। कभी भी ध्यान रखना कि इस टाइप के प्रश्नों में या तो बाद लिखा हुआ आएगा या फिर पहले लिखा हुआ आएगा। ठीक है, या तो बाद लिखा हुआ आएगा या फिर पहले लिखा हुआ आएगा। तो ये दो चीजें आपको आप इसमें मिलेगी और ये दो चीजों को यदि आपने समझ लिया बेहतर तरीके से तो ये सवाल आपको 101% एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखें, जब भी बाद आए तो उस प्रश्न में होगा माइनस, मतलब क्या होगा? घटेगा। ठीक है, जो भी इससे काम वगैरह निकालेंगे उसको टोटल काम में से घटाना है, राइट। और जब पहले लिखा हुआ आए कि काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़कर चला गया, यदि ऐसा लिखा हुआ आए, बात की जगह क्या है? पहले आए, तो वहां पे सीधे सीधे जो भी काम उसने किया 2 दिन में, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो भी किया, ठीक है, उसमें उसको क्या करना है? उसको प्लस करना है। तो प्लस किस में करना है? टोटल काम में से। ठीक है, बाद लिखा हुआ है, जैसे कि ये बाद वाला सवाल है, तो बाद लिखा हुआ आया तो जो भी काम किया है यहाँ पे 6 दिन में उसको निकाल के टोटल में से घटा देना है, तो शेष कार्य निकल जाएगा। और पहले लिखा हुआ आए तो जो भी काम किया जितने दिन में, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, इस तरीके से बोले, तो उसको क्या करना? उस काम को निकाल के उसमें जोड़ देना है ताकि वो टोटल काम हो जाए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका अभी इस्तेमाल करेंगे किसका? बाद का, राइट, इस बाद का। तो अब देखें यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया है, शुरू किया, परंतु 6 दिन बाद P कार्य छोड़कर चला गया। कौन गया? P। ये P निकल रहा है कितने? 6 दिन बाद। तो 6 दिन तो इन्होंने दोनों ने ही काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया ना। प्रारंभ किसने किया था? दोनों ने मिलकर किया था, मतलब 6 दिन दोनों ने एक साथ काम किया, राइट, एक साथ काम किया। तो दोनों का 6 दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम इतना है तो 6 दिन का कितना होगा? दोनों में 6 का गुणा कर लो। अब 6 चौक कितना होगा? 24 होगा और इधर कितना होगा? तो 3 1 6 क्या 18 हो जाएगा, इतना है। तो इसने ये सिर्फ P है, P ने 6 दिन में 24 काम किया और Q ने 6 दिन में कितना? 18 काम किया। तो दोनों ने टोटल काम कितना किया 6 दिन में? तो दोनों को जोड़ लो यहाँ पर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना होगा? 12 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम यहाँ पर हुआ है, 42 काम हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पर देखें शेष काम कितना होगा? तो शेष बचा हुआ काम कितना है? तो सिंपल है कि जो टोटल काम है उसमें से जितना हो गया उसको निकाल दो, घटा दो। तो यहाँ पे देखो, जब बाद वाला सवाल है ना यहाँ पर, तो ये काम निकाल कर इसमें से घटा रहे हैं, तो शेष कार्य यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो 60 महीने कितना आएगा? 42। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। तो 18 काम, ठीक है, कितना काम है? 18। तो ये जो 18 काम आया है, 18, ठीक, ये अब ये जो 18 काम बाकी है ये कौन करेगा? तो जो जाने वाला था वो तो गया, ठीक है, वो तो गया। अब जो है वो करेगा, तो कौन गया? P तो गया यहाँ पर, तो ये P तो करेगा नहीं। अब कौन करेगा? Q करेगा। तो Q कितना समय लेगा? ठीक है, करेगा, Q एक काम करेगा कितने दिन में, कितना टाइम में? तो जो भी टोटल काम है उसमें Q के एक दिन से डिवाइड कर दो, और Q के एक दिन का काम कितना है? तो ये 3 है केवल, ठीक है, 6 को मत लिख देना, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर टोटल काम बचा हुआ 18 है और
क्यू का एक दिन का काम कितना है 3 है, तो 3 क्षण कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 6 दिन यहाँ पर आ गया, मतलब 6 दिन में वो काम खत्म कर लेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम खत्म हुआ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि थोड़ा सा आप मान लो कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, जो भी दिक्कत हो, आपकी जो प्रॉब्लम है हम सोल्व करेंगे। और बाकी अगले प्रश्न में देखिए, वीडियो में बने रहिए और उसको भी सोल्व करना है आपको। और सबसे पहले आपको खुद को आंसर निकालना है और उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है, राइट। तो देखें यहाँ पर, अब ये वाले प्रश्न को हल करें और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत उतना सिंपल नहीं है जितना पहले वाला किया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रख के इसको क्वेश्चन को करना है। हालांकि करना वैसा ही है, लेकिन मैंने बाद वाला फंडा और पहले वाला फंडा बताया था। पहले वाले जो इससे पहले प्रश्न हमने किए उनमें सब में बाद लिखा हुआ था कि 6 दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया, 5 दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें दोनों ने मिलकर काम तो शुरू तो किया है, लेकिन जो एक व्यक्ति वो 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले, यहाँ पे जितना भी दिया हो 3 दिन पहले वो काम छोड़कर चला जाता है। वहाँ 6 दिन बाद आ रहा था, 3 दिन बाद आ रहा था, यहाँ पे 3 दिन पहले आया है। मतलब कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। और क्या है वो देखें, राइट। तो देखें यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक है अरुण किसी काम को 14 दिन में और तथा वरुण उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। मतलब 2 व्यक्ति है, एक अरुण के लिए ए लिख लेते हैं, वरुण के लिए वी लिख लेते हैं। अरुण किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, वरुण किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये दोनों की कैपेसिटी है अपनी अपनी, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल वही काम करना है जैसे हम करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेंगे, दोनों का टोटल काम कितना होगा। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 14 क्या 42 हो जाएगा और 21 दूना 42 होता है, ठीक। तो ये एलसीएम आ गया यहाँ पर। अब टोटल काम आपके सामने निकल आया है। तो अब अगला स्टेप क्या है, तो अगली स्टेप होता है एक एक दिन का काम निकालना, सिंपल। तो एक दिन का काम कितना होगा, तो 14 से इसमें डिवाइड कर लो, या फिर 14 के टेबल में पहाड़े में कितनी बार आता है वो लिख लो। 14 क्या 42 होता है, तो 3, ये एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का कार्य ये है। तो एक का मतलब अरुण का एक दिन का काम 3 है और वरुण का एक दिन का काम कितना होगा, तो 21 दूना 42 होता है, मतलब 2 है, राइट। ये है। तो अब ये बताओ, इन दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया होगा, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा। तो वैसा यहाँ पर सीधे सीधे देखें, एक एक का अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ लें तो दोनों का आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। तो टोटल वर्क इनका ये आ जाएगा, और ये भी किसका, एक दिन का, ठीक है, पर डे, एक दिन का दोनों का काम 5 है, राइट। अलग अलग बोले तो अरुण का 3, वरुण का 2, टोटल 5, क्लियर। अब यहाँ पर देख लें, अब आगे क्या बोला वो देखें। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने एक साथ मिल के कार्य प्रारंभ किया, लेकिन अरुण काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, क्या बोला है यहाँ पे 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले आया है और पहले वाले प्रश्नों में बाद आ रहा था, ठीक है। तो 3 दिन पहले चला गया। अब काम समाप्त होने ही वाला था, ठीक है, काम समाप्त होने ही वाला था और 3 दिन केवल बाकी थे। तो 3 दिन पहले अरुण काम छोड़कर चला गया, भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब कौन काम करेगा, वरुण करेगा। तो अरुण का पहले 3 दिन का काम निकाल लें। तो अरुण का एक दिन का काम 3 है, तो 3 दिन का कितना होगा, 3 दिन का यहाँ पर होगा 9, ठीक है। 3 दिन का काम कितना होगा 9 होगा। और जब भी पहले लिखा हुआ है, पहले चला गया, इतने दिन पहले चला गया वो, तो क्या करना है, सिंपल जो भी काम आया यहाँ पर उसको टोटल काम में जोड़ लेंगे, टोटल वर्क में जोड़ लेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो अगला जो कार्य होगा वो कितना होगा, तो 42 प्लस 9 आ जाएगा। ये 42 प्लस कितना आएगा 9 आएगा, मतलब टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 51। ये क्या है, काम है, टोटल कितना काम है 51। अब यहाँ पे देखो, तो आगे क्या बोला है कि तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा। अब ये बताना है कि जो काम है टोटल वो कितने दिन बाद समाप्त होगा, ये बोला है, ठीक है। ये नहीं बोला है कि यहाँ पे वरुण कितने दिन में समाप्त करेगा, कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा, मतलब दोनों की बात हो रही है वहां पे,
ठीक है, दोनों ने टोटल सब पूरा काम किया तो कितने दिन बाद समाप्त होगा। भले वो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया तो उसके बदले में 3 दिन ये काम कर ले, एक्स्ट्रा ये काम कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कार्य समाप्त होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार्य समाप्त होगा, कार्य समाप्त होगा। तो क्या करना है, टोटल काम कितना है, 51 है। ठीक है, और दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर किसी एक की बात नहीं बोली है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि वहां पे वरुण कितने दिनों में समाप्त करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ पर कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा केवल ये बोला है। इसका मतलब ये दोनों का एक दिन के काम से इसको डिवाइड करना है। यदि वरुण का बोलते तो केवल वरुण के एक दिन के काम से डिवाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वरुण का या अरुण का किसी का नाम नहीं लिया है, तो यहाँ पर टोटल काम से मतलब एक दिन के टोटल काम से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो इससे काटेंगे अपन तो 5 एकम 5 होगा, भाग नहीं गया तो 0 होगा, 1 बचेगा तो 1 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये काम निकल आया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राइट, पहले आया तो सिंपल है, जो आया उसको क्या कर देना, जोड़ देना है इसमें। ठीक है, इसमें जोड़ देना है। और यदि यहाँ पर बाद लिखा हुआ आता तो क्या करते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, और फिर इसका आगे निकल आता। राइट, तो इस तरीके से ये करना है। और अगला प्रश्न आपके लिए है, आपको ही करना है, आपको ही करके बताना है यहाँ पर और आंसर देना है। जो भी आंसर है आपको कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर, और बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है, देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हस्तियां हैं दो, वो भी बड़ी थे कि पॉपुलर है और काम धाम में बहुत खतरनाक है। यहाँ पर देख ले किसकी किसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पर एक सलमान खान की और दूसरा है कैटरीना की। ठीक है, तो सलमान और कैटरीना की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब दोनों ही यहाँ पर क्या करेंगे, डांस करने वाले हैं, अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। राइट, और उसी में काम कर रहे हैं। अब इसमें इस प्रश्न को पढ़ लें पहले ध्यान से, उसके बाद में इसको सोल्व करना है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि मामला थोड़ा सा सीरियस है यहाँ पर। और कौन है, कैटरीना कैफ का है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सलमान खान किसी काम को या सलमान किसी काम को 10 दिन में तथा कैटरीना उसी काम को 30 दिन में कर सकती है या कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कर सकती हैं। अब ये देखो कि यहाँ पर जो सलमान है, ये सलमान है ना, ये सलमान ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो वही जो कैटरीना है, ठीक है, कैटरीना ये किसी काम को करने में कितने दिन ले रही है, 20 दिन ले रही है। तो यहाँ पर ये 20 दिन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन काम में अंतर कितना है, कितने दिनों का अंतर है, यहाँ पर 20 दिनों का अंतर है। ये केवल 10 दिन में खत्म कर दे रहा है, ये केवल ये 30 दिन ले रही पूरा। ठीक है, मतलब इधर ताकत क्या है, बहुत कम है, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। और इधर भाई साहब कितना खतरनाक है, एकदम पहलवान है। ठीक है, इसलिए इधर कम टाइम में ज्यादा काम हो जा रहा है। राइट, तो अब यहाँ पर देखना है क्या करना है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, इसका आंसर निकलने से पहले आप खुद वीडियो को रोक के इस प्रश्न को पढ़ के आप आंसर निकालें, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड पर देखें। राइट, तो देखें यहाँ पर, और इन दोनों का जो टोटल काम आ जाएगा, टोटल वर्क आएगा, वो कितना आएगा, तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। क्यों, 10 या 30, 30 से कम 30। ठीक है, तो ये इस तरीके से। और यहाँ पर इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो सलमान खान का एक दिन का काम कितना होगा, तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 या 30। और इधर कैटरीना का एक दिन का काम निकालेंगे तो 30 एकम 30। ये मतलब सलमान एक दिन में 3 काम करता है, तो कैटरीना वही एक दिन में केवल एक ही काम करती है। मतलब इतना से लो क्वालिटी। ठीक है, बस केवल से नाचने गाने का ही काम होता है, बाकी कोई भारी काम नहीं होता है। क्योंकि जरा सा मानो से 20 किलो की यहाँ पे कोई पोटली ला के पकड़ा दी तो सिर्फ जरा सा भी पैदल चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है। तो अब फिर भी काम तो करवाना ही है। ठीक, अब देखें तो अब यहाँ पे इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा निकाल ले, क्योंकि काम समाप्त कितने दिनों में होगा ये पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर कि सलमान किसी काम को 10 दिन में और कैटरीना उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, मतलब डांस कर रहे हैं दोनों एक साथ डांस स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर
आगे क्या बोला है, लेकिन कैटरीना काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले चली गई, ठीक है, चली गई। तो काम समाप्त हुआ नहीं, अभी मूवी पूरी शूटिंग पूरी नहीं हुई और उनको से क्या है कि थकान लगने लगी, ठीक है, घुटने दर्द करने लगे और निकल लिए। तो 5 दिन पहले ही निकल गई। उसके बाद तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो वही काम है, वही प्रश्न है, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, राइट। तो देखो एक दिन का काम दोनों का कितना है, 4, टोटल वर्क एक दिन का है, ठीक है, एक दिन का, और ये वाला पूरा टोटल वर्क है, ठीक है, और ये एक दिन का टोटल वर्क है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों ने एक साथ काम किया था, लेकिन 5 दिन पहले कौन गया, कैटरीना गई। तो कैटरीना का एक दिन का काम कितना है, 1 है, तो 5 दिन का कितना होगा, 5 दिन निकाल लेना है, तो 5 एकम 5 आएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि ये जो 5 आया इसको प्लस किस में कर देना है, 30 में, टोटल काम में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 + 5 मतलब कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। टोटल काम कितना है, 35। अब यहाँ पर क्या करना है कि टोटल टाइम कितना लगा इस काम को पूरे को करने में, टोटल टाइम कितना लगा, तो ये निकालना है। तो सिंपल है कि टोटल सभी का एक दिन का काम से इसमें डिवाइड कर देना, ठीक है। तो टोटल कुल समय जो लगा, ठीक है, वो कितना है, तो टोटल काम कितना है, 35, और 35 में डिवाइड किससे करना है, तो इससे करना है, किससे, 4 से करना है। तो 4 और 8 कितना होगा, 32, कितना बचेगा, 35 में से 32 का तो 3 बचेगा, और बट्टे में कितना आएगा, 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 सही 3/4 दिन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे काम खत्म करवा देना है। तो उम्मीद है कि आपको से कि हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो दोस्तों यदि से आपको लगता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पे मेहनत हो रही है और आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको समझ में आ रहा है, और यहाँ पर आपके जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, इस पे पकड़ बन रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगला वाला जो टाइप आएगा बहुत ही जबरदस्त टाइप आएगा, समझना है, इससे भी सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा आपके लिए। तो बस ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।